नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। दो कपड़ों की खरीद पर 40% तक की सीधी छूट। पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबानगर की गली। नए कोर्स का एडमिशन प्रारंभ। बक्सर पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया रेलवे परिसर का निरीक्षण। आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतरी के दिए संदेश। इंसानी शवों के बाद अब गंगा नदी में तैरते मिले पशुओं के दर्जनों शव। मचा हड़कंप तो प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। पत्थर व्यवसाय की आड़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़। शराब और गांजा बरामद, 3 गिरफ्तार। और 2 चचेरे भाइयों ने मिलकर नाबालिग के साथ दिया दुष्कर्म की वारदात को अंजाम। महिला थाना में मामला दर्ज, पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे रविवार को देर शाम बक्सर पहुंचे। ट्रेन से उतरते ही उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रेलवे प्लेटफॉर्म और रेल परिसर का निरीक्षण किया। वहां विधि व्यवस्था की जानकारी के साथ साथ साफ सफाई की भी जानकारी ली। उन्होंने रेलवे क्वार्टर के अलावे नवनिर्मित नए रेल थाना भवन का भी निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। इस दौरान रेलवे स्टेशन की खूबसूरती और कैसे बढ़ाई जाए और वहां की व्यवस्था को और कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके लिए उन्होंने सुझाव भी मांगा। तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श किए जाने के बाद और निरीक्षण किए जाने के बाद उन्होंने अहम दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। पिछले दिनों कोरोना काल में गंगा नदी में इंसानी शवों के मिलने के बाद एक तरफ जहां हड़कंप का माहौल कायम हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर गंगा में पशुओं के दर्जनों शव देखे जाने के बाद हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। हालांकि इसकी जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में स्थानीय प्रशासन के द्वारा पशुओं के शव को डिस्पोज कराए जाने की कवायद शुरू कर दी गई। हालांकि अचानक गंगा नदी में इतने पशुओं के बहते हुए शव कहां से आए, इस बात की अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस दृश्य को देखे जाने के बाद गंगा स्वच्छता अभियान पर एक बार फिर सवाल जरूर खड़ा हो गया है। हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर बक्सर एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा ने कहा है कि गंगा स्वच्छता समिति से जुड़े तमाम अधिकारियों को इस बाबत कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। दरअसल गंगा स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी गंगा की इस तरह की तस्वीर देखने के बाद हर कोई हैरान और परेशान है कि आखिर अगर स्थिति यही रही तो स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा का सपना कैसे पूरा होगा। लिख देते हैं सर। परेशानी यही है कि गंगा जी में आता है, सब महक रहा है। इधर हम लोग का काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मछली लोग खरीद रहा है? मछली को नहीं खरीद रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम लोग गंगा जी के मछली नहीं खाएंगे, सब गंदा सब खा रही है, इसलिए हम लोग मछली मारने में भी दिक्कत है। विचार नहीं रहा है तो हम लोग बाल बच्चा लेकर कहाँ खाएंगे, कब का कमाएंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सभी तरह के प्रयास तो किए जा रहे हैं कि गंगा में शुद्धता मेंटेन की जाए। और ये जो बात है मवेशियों की लाशें मिलने का, आप लोगों के माध्यम से ये संज्ञान में आया है और तत्काल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को और संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस मामले को देखें और ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसकी व्यवस्था की जाए। बक्सर पुलिस ने शराब तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। मामला बसदेवा बोपी के बिंद टोली का है, जहां पत्थर व्यवसाय के आड़ में शराब का धंधा जोर शोर से चल रहा था। गुप्त सूचना पर मिली जानकारी के बाद पुलिस द्वारा टीम बनाकर त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई, जहां 2 जगहों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। इस दौरान छापेमारी कर पुलिस ने एक अन्य जगह से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया है। दरअसल कुरान सराय के थानाध्यक्ष और शराब की रोकथाम और जागरूकता से जुड़े मामलों में नियुक्त नोडल पदाधिकारी जुनैद आलम के अलावा उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने न केवल शराब और गांजे की काले कारोबार का खुलासा किया है, बल्कि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से यहां शराब का धंधा चल रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जो है सही बोलो। कब से ये काम कर रहे हैं? 1-1.5 महीना से। 1.5 महीना सर। 1.5 महीना से। कहाँ से माल लाते थे? ये सब गाड़ी वाला रहल, सादा बोलेरो रहल, नंबर बना रहे देते रहल। कौन देता था? उनका नाम सर नहीं जानते, सादा गाड़ी रहल। कैसे जान गए कि नाम बताएगा थोड़ा हम लोगों को बाद में थोड़ा। अच्छा, ये कहाँ सप्लाई करते थे आप? कहीं ना सर, एक 2-4 ऐसे कोई के। आप लोग 2-3 भाई हैं, दोनों तीनों भाई ना सर कुरान शराब में नमूना रखा था। एक कुरान शराब में तो पकड़ा गया है ना। हम ही सर धैल लेते। अच्छा, आप ही केवल करते थे कि और लोग आपके साथ? कोई ना
एक भाई इसका पत्थर की दुकान पुरान सराय में किया हुआ है, सिकंदर नाम है। वहाँ हमको गुप्त रूप से पता चला तो 4-5 तो वहाँ पर नमूना रखे हुआ था। तब उसको 7-8 को और जो उसको पकड़े और उससे पूछताछ किए तो बोला कि एक पत्थर की दुकान मेरा बसदेवा मेन रोड में है, काली मंदिर के पास, और वहीं पर मेरा घर है। उसके निशाने पर जब आए तो इसमें घर खोले, इसका भाई एक पकड़ाया। कहाँ भाई उसका? है सर, भाई है उसका। कितनी मात्रा में होगी सर? ये हमको लगता है कि 200-300 पीस होगा, 300 पीस से कम नहीं होगा। अब जो गिनती कर नहीं की हम, ये 300 से ऊपर है। यूपी निर्माण है, 8PM है, 300 से ऊपर है। तस्कर बता रहा है कि 1.5 महीने से मैं ये कारोबार कर रहा हूँ। हमको तो आज पता चला गुप्त सूचना के आधार पर। गिरफ्तार किए गए 3 इसमें, 2 वहाँ से 1 यहाँ से। पूज्य संत श्रीमन नारायण मामा जी की स्मृति में 14वां CPM मिलन महोत्सव का नया बाजार आश्रम में शुरुआत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी से 18 फरवरी तक यहां भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसे श्रद्धालु संध्या 3 बजे से 5 बजे तक सुन सकते हैं। मामा जी की पुण्यतिथि 19 फरवरी को मनाई जाएगी। कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूर दराज से साधु संत और श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। कार्यक्रम को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। गौरतलब है कि बक्सर में आयोजित होने वाले इस खास कार्यक्रम का अपना एक अलग ही महत्व है, जिसे देखने के लिए विश्व भर से श्रद्धालु बक्सर पहुंचते हैं और भक्ति रस में गोते लगाकर खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। वहीं यह मौका होता है जब बड़े बड़े साधु संतों का न केवल यहां दर्शन होता है, बल्कि उनके प्रवचन का रसपान भी लोग बड़े ही आनंद के साथ करते हैं। जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव में 2 चचेरे भाइयों के द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि लड़की किसी काम के घर से बाहर गई थी, तभी सुनसान जगह का फायदा उठाकर दोनों भाइयों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रोती बिलखती लड़की जब घर पहुंची तो उसने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस ने देर न करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की सख्ती के बावजूद भी जिले में शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में धनसोई थाना के पुलिस ने थाना क्षेत्र के 52 बांध गांव में छापेमारी कर झाड़ियों में रखे गए भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में शराब का कारोबार किया जा रहा है। छापेमारी में पुलिस ने कुल 41 पेटी से सैकड़ों लीटर विदेशी अवैध शराब बरामद किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए तस्कर से पूछताछ के बाद इस पूरे नेटवर्क का उद्भेदन करने में जुटी है। स्थानीय थानाध्यक्ष के मुताबिक बहुत जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।